अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा जो टॉपिक है वो है नॉर्मल फ्लोरा। माइक्रोबायोलॉजी का ये टॉपिक है। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास नॉर्मल फ्लोरा क्या होता है। नॉर्मल फ्लोरा की बात कीजिए तो ये हमारे पास वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारी बॉडी के ऊपर नॉर्मल हालत में पाए जाते हैं बगैर ही हमें बीमार किए। फॉर एग्जांपल वो वाले पैथोजन या बैक्टीरिया जो हमें क्या करते हैं, बीमारी काज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हम पैथोजेंस बोलते हैं। लेकिन नॉर्मल फ्लोरा भी क्या है, हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया हैं जो हमारी बॉडी पे पाए जाते हैं, लेकिन इनकी वजह से क्या होता है, हमें कोई बीमारी नहीं होती, ये हमें कोई भी बीमारी काज नहीं करते। ये उल्टा हमें मतलब फ़ायदा देते हैं। कोई ऐसी कंडीशनें होती हैं जिससे ये हमें प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, बचा रहे होते हैं। ठीक है, हम ये देखते हैं हमारे हर बॉडी के पार्ट का, हर एरिया का अलग अलग नॉर्मल फ्लोरा होता है जो वहाँ पे क्या करता है, रेजिडेंसी इख्तियार करता है, वहाँ पे रह रहा होता है और हमें बदले में कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुँचा रहा होता है, हमें नुकसान नहीं पहुँचाता। होते ये भी बैक्टीरिया हैं। ठीक है, हम देखते हैं हमारे पास क्या है, कौन से एरिया में कौन से हमारे पास बैक्टीरिया पाए जाते हैं। नेचुरल इनहिबिटेंट्स इन ऑन ह्यूमन म्यूकस मेम्ब्रेन ट्रैक एंड सरफेस ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कुदरती तौर पे इनहिबिटेंट हैं जो क्या करते हैं, कुछ जो जरासीम वगैरह होते हैं उनको किल करते हैं, हमारी बॉडी के ऊपर ग्रोथ नहीं करने देते। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, हमारी ह्यूमन की जो म्यूकस सरफेस होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, या हमारी बॉडी का जो सरफेस होता है, या हमारा जो जीआईटी ट्रैक होता है उसमें पाए जाते हैं। दे आर फाउंड ऑन, ये हमारी स्किन के ऊपर पाए जाते हैं। ओरल कैविटी जो माउथ होता है हमारा, उसमें पाए जाते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्स, सांस वाला जितने भी हमारी नाली है, जिसमें ट्रैकिया आ गया, एल्वुलर आ गया, ब्रोंकिया आ गया, ये इसमें भी पाए जाते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक और जो हमारा जीआईटी सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ये उसमें भी पाए जाते हैं। उसके बाद जेनिटो यूरेनरी ट्रैक जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ये उसमें भी पाए जाते हैं। उसके बाद हमारे टू टाइप्स के होते हैं नॉर्मल फ्लोरा की बात कीजिए तो एक क्या होता है हमारे पास, रेजिडेंट। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है हमारे पास, ट्रांजिएंट फ्लोरा। रेजिडेंट फ्लोरा की बात कीजिए तो ये क्या होता है, इनसाइड द बॉडी कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली फिक्स्ड टाइप्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रेगुलरली फाउंड इन अ गिवन एरिया। ठीक है, ये क्या होते हैं हमारे पास, एक फिक्स अमाउंट होती है, टाइप होती है एक ही बैक्टीरिया की, जो क्या होते हैं हमारे एक ही एरिया में पाए जाते हैं, बॉडी के एक ही इलाके में पाए जाते हैं। इनका मतलब ये है, मतलब ये कहीं पे भी मूवमेंट नहीं करते। अगर ये मूवमेंट करेंगे, किसी अगर अपने एरिया को छोड़ के दूसरे एरिया में जाएंगे तो ये क्या करते हैं, फिर हमें बीमारी काज करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरी टाइप की बात कीजिए तो वो क्या होते हैं हमारे पास, ट्रांजिएंट फ्लोरा आउटसाइड द बॉडी। ये क्या होते हैं, हमारी बॉडी के बाहर पाए जाते हैं, प्रेजेंट फॉर अ शॉर्ट पीरियड देन डिसअपियर इन इंटरवल्स। ठीक है, ये थोड़े अरसे के लिए हमारी बॉडी के ऊपर मौजूद होते हैं, फिर थोड़े अरसे के लिए ये गायब हो जाते हैं। डोंट इंटरफेयर विद नॉर्मल बॉडी फंक्शंस, जो हमारे बॉडी के नॉर्मल फंक्शन हो रहे होते हैं, जो काम कर रही होती है हमारी बॉडी, ये उसके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं करते, कोई भी बातचीत नहीं करते, ना ही मुदाखलत करते हैं। द ह्यूमन बॉडी रूटीनली harbors about 10 bacteria while human body cells are about 10/10। ठीक है, अगर इनकी बात कीजिए तो हमारी बॉडी के हर्बर्स कितने पाए जाते हैं, मतलब 10 की पावर 12 तक ये पाए जाते हैं बैक्टीरिया वगैरह। और हमारी ह्यूमन बॉडी के जो सेल्स हैं वो तकरीबन कितने हैं, 10.10, 10 की पावर 10, इतने हमारे पास मतलब सेल्स होते हैं अपनी बॉडी के। लेकिन अगर बैक्टीरिया की बात कीजिए तो ये हमारी बॉडी के सेल से भी ज़्यादा पाए जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। द नॉर्मल फ्लोरा इज रिलेटिवली स्टेबल एंड वाइल पैथोजेनिक बैक्टीरिया आर डेलिकेट एंड लेस स्टेबल। ठीक है, अगर हम नॉर्मल फ्लोरा की बात कीजिए तो ये क्या होते हैं हमारे पास, स्टेबल होता है, ये रुका रहता है, ये ख़त्म नहीं होता जल्दी। लेकिन पैथोजेनिक बैक्टीरिया की बात कीजिए तो वो क्या होता है हमारे पास, लेस स्टेबल होता है, वो हमारी बॉडी के ऊपर ठहर नहीं सकता, क्योंकि हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट काम करती है और हम खुद भी उसके लिए कोई ना कोई ऐसे ट्रीटमेंट इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पैथोजेनिक क्या करते हैं, हमें बीमारी काज करते हैं। जबकि नॉर्मल फ्लोरा जो है, जो हमें ये कुछ भी नहीं करता, हमें कोई भी बीमारी ये काज नहीं करता। यूजली नॉन पैथोजेनिक, और ये नॉर्मल फ्लोरा जो होता है ये नॉन पैथोजेनिक होता है, ये कोई भी डिजीज में काज नहीं करता, जिसकी वजह से ये क्या होता है, स्टेबल रहता है, हमें इससे छेड़छाड़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती।
अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के ऊपर, डिफरेंट साइट्स के ऊपर डिफरेंट टाइप का नॉर्मल फ्लोरा पाया जाता है, डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिनको हम वन बाय वन देखते हैं। एमसीक्यूज में भी वो ये पूछ सकता है कौन से एरिया में स्किन के ऊपर इनमें से कौन सी जो बैक्टीरिया है वो पाए जाते हैं, लंग्स में कौन से पाए जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन से हैं, ये हमें डिफरेंस का पता होना चाहिए। और सबसे पहले हमें नॉर्मल फ्लोरा का भी पता होना चाहिए, वो हमारे पास क्या है, उसका अदर जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं उनसे क्या डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान। सबसे पहले देखते हैं हमारे पास स्किन के ऊपर कौन कौन से बैक्टीरिया पाए जाते हैं। स्ट्रेप्टोकोकाई पाई जाती है हमारे पास, स्टेफलोकोकाई होता है, मैक्रोकोकाई होता है, डेफ्थेरॉइड बेसिलस होता है, लैक्टोबैसिलस स्पीशीज होती हैं, कैंडिडा एल्बिकन्स होता है। फंगस वगैरह भी इसके ऊपर पाई जाती हैं। ठीक है, आपको इनके नाम कुछ ना कुछ आइडिया होना चाहिए। वो ज़्यादा नाम पूछते तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए कौन सी जो बैक्टीरिया वगैरह है, कौन सा नॉर्मल फ्लोरा है, कौन से हमारे बॉडी के पार्ट पे पाया जाता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कीजिए तो जो हमारा फेरेंक्स या लेरिंक्स तक जो एरिया होता है, सॉरी ट्रैकिया तक जो एरिया होता है या हमारे माउथ तक, ठीक है, लेरिंक्स तक, ये हमारा अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में आ जाता है। इसमें कौन से होते हैं हमारे पास, स्टेफलोकोकस एपिडर्मिडिस, स्टेफलोकोकस ऑरियस, स्टेफलोकोकस मेटिस, स्टेफलोको लैक्टोबैसिलस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, बैक्टीरियोसाइड्स, कैंडिडा एल्बिकन्स, ये हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में पाए जाते हैं। कुछ ना कुछ आपको इनका कंसेप्ट होना चाहिए, ये लाजमी नहीं है कि फुल आपको याद हो। उसके बाद माउथ की बात कीजिए तो उसमें क्या होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकाई होता है, नेसेरिया होता है, बैक्टीरियोड्स होता है, लैक्टोबैसिलाई होता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा होता है, कैंडिडा एल्बिकन्स होता है। अगर कैंडिडा एल्बिकन्स की बात कीजिए तो ये अभी तक जितने हमने तीन चीज़ें पढ़ी हैं, स्किन, अपर रेस्पिरेटरी, माउथ, ये इन तीनों में मौजूद था। उसके बाद स्टमक की बात कीजिए तो उसमें कौन से आ जाते हैं हमारे पास, लैक्टोबैसिलस होता है, स्ट्रेप्टोकोकस होता है और हेलोबैक्टर पेलोरी होता है। हेलोबैक्टर पेलोरी की बात कीजिए तो अगर ये अपनी क्वांटिटी से बढ़ जाए, अगर तादाद में बढ़ जाते तो बाज़ औक़ात ये क्या करता है, हमें स्टोमाटाइटिस की वजह बनता है, हमारे स्टमक में अल्सर की वजह बनता है। ठीक है, ये इसका अपनी नॉर्मल क्वांटिटी में होना ही हमारे लिए ठीक होता है। अगर ये अपनी क्वांटिटी से बढ़ना शुरू हो जाए, ये ज़्यादा अपनी ग्रोथ करना शुरू हो जाए, तो ये हमारे स्टमक के अंदर क्या करवाता है, अल्सरेशन करवा देता है, ज़ख्म करवा देता है। उसके बाद हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसमें कौन कौन से पाए जाते हैं हमारे पास, पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस, परफेरोमोनस एंड परिवोटेला, ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन का नॉर्मल फ्लोरा है जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन की बात कीजिए तो इसमें क्या होते हैं हमारे पास, बेफिडो बैक्टीरियम होता है, एबो बैक्टीरियम होता है, इसर्शिया कुलाई होता है, बैक्टीरियोड्स होता है, इंटेरोकोकस होते हैं एंड यीस्ट वगैरह भी पाए जाते हैं। इसर्शिया कुलाई की बात कीजिए तो ये बहुत ही हमारे पास फेमस है नॉर्मल फ्लोरा। ठीक है, ये नॉर्मल क्वांटिटी में हमारे पास पाया जाता है, नॉर्मल हालात में हमारे बॉडी में नॉर्मल क्वांटिटी में पाया जाता है। लेकिन अगर हम कोई ऐसी चीज़ खाते हैं जिसमें मतलब बासी बासा हुआ खाना खा लिया, गलत खाना खा लिया जिसमें इनकी तादाद ज़्यादा है, तो ये क्या करवाता है, फिर हमें डायरिया काज करता है। सबसे बड़ी डायरिया की वजूहत होती हैं वो क्या होती है हमारे पास, इसर्शिया कुलाई होता है। अगर इनकी बात कीजिए तो ये बैक्टीरिया कितने होते हैं, मोर देन 10⁻11 बैक्टीरिया पर ग्राम ऑफ फीसिस। फीसिस में इनकी क्वांटिटी की बात कीजिए तो मोर देन 10⁻11, ये बहुत ही बड़ी क्वांटिटी बनती है, करोड़ के करीब होगी या मिलियन ट्रिलियन में होगी। ठीक है, ये हमारे फीसिस में इतना पाए जाते हैं जो डेली के बेस पे निकल जाते हैं या हमारे बॉडी से क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, ये हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, कहाँ पे कौन से बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ये उनकी लोकेशन है, ज़रा ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास यूरोजेनेटिकल ट्रैक, वो वाले एरिया जहाँ पे मतलब हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, वहाँ पर भी ये पाए जाते हैं फीमेल्स के अंदर, मेल्स के अंदर। क्योंकि हमारी बॉडी का कोई भी एरिया ऐसा नहीं है जहाँ पे हमारे बैक्टीरिया ना पाए जाते हैं, और दुनिया में भी हमारी कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे हमारे बैक्टीरिया ना पड़े हों। ये दुनिया में बहुत ज़्यादा, इवन हमारे पास आग है उसमें भी ये बैक्टीरिया वगैरह मौजूद होते हैं। ठीक है, आप इनकी क्वांटिटी, इनकी ताकत का इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ना ये बर्फ़ में कहीं जाते हैं, ना
पानी में से कहीं जाते हैं ना आग में, ये इवन हर जगह पे ये मौजूद होते हैं। इसी तरह हमारी बॉडी के भी हर एक एरिया में ये मौजूद हैं। अगर यूरोजेनेटिकल ट्रैक की बात कीजिए तो हमारा रिप्रोडक्टिव जो है उनकी बात कीजिए तो वहाँ कौन कौन से हमारे पास नॉर्मल फ्लोरा पाए जाते हैं। स्टेफिलोकोकस होता है, एपिडर्माइडिस होता है, स्ट्रेप्टोकोकस माइटिस होता है, लैक्टोबैसिलस होता है, हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा होता है, क्लोस्ट्रीडियम होता है और कैंडिडा एल्बिकन्स होता है। कैंडिडा एल्बिकन्स की बात कीजिए तो ये सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला हमारे पास कौन सा है, नॉर्मल फ्लोरा है। लेकिन फिर भी इनकी जितनी भी क्वांटिटी हो, लेकिन इनको एक नॉर्मल क्वांटिटी में रहना है। अगर ये अपनी क्वांटिटी से बढ़ना शुरू हो जाए तो तब ये भी हमारे लिए खतरनाक हो सकते हैं। अगर फिजियोलॉजिकली इसकी बात कीजिए तो ये क्या हमारी बॉडी के अंदर किरदार अदा करते हैं, ज़रा वो देखते हैं हम। फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ नॉर्मल फ्लोरा, सबसे पहले देखते हैं हम एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट की बात कीजिए तो वो क्या होते हैं हमारे पास, कोई भी चीज़, ऐसी चीज़ जो किसी चीज़ को क्या करती है, रोक देती है, रेजिस्ट करती है, वो उसको हम उस चीज़ का एंटागोनिस्ट बोलते हैं। क्लोनाइजेशन रेजिस्टेंस, इससे क्या होता है, अगर कोई ऐसे बैक्टीरिया जो पैथोजेनिक होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर बीमारी की काज करते हैं, बीमारी की वजूहात बनते हैं, उनके खिलाफ ये क्या करते हैं, उनकी कॉलोनी नहीं बनने देती, उनको हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ नहीं करने देते। बाय कंपेटिंग बैंडिंग साइट्स, जहाँ पे वो उन्होंने अटैच होना होता है, जितने भी हमारे पास जर्म्स वगैरह आते हैं या माइक्रोब्स आते हैं, उन्होंने एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर क्या करना होता है, अटैच होना होता है। उनको अटैच की ज़रूरत होती है, तब जाके वो हमारे होस्ट के अंदर बीमारी काज करते हैं। लेकिन ये नॉर्मल फ्लोरा क्या करते हैं, उनको उनकी बाइंडिंग साइड पे अटैच ही नहीं होने देता, रुकने ही नहीं देता। इसलिए इस तरह ये हमारे लिए क्या होता है, फायदेमंद होता है। एंटागोनिस्ट बाय कंपेटिंग न्यूट्रिएंट्स, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं उनके साथ ये क्या करवाते हैं, अगर ठीक है फायदेमंद चीज़ें हैं तो उनको ऑब्जर्व करवा रहे होते हैं, अगर कोई ख़राब चीज़ आ जाती है तो उसके साथ ये क्या करते हैं, कंपेटिंग करते हैं, उस चीज़ को ज़ायल करने की कोशिश करते हैं। प्रोड्यूस एंटीबायोटिक मटेरियल, ये ऐसी ऐसी चीज़ें मतलब प्रोड्यूस करते हैं जिससे वो बैक्टीरिया वगैरह जो हमारे लिए बॉडी के लिए ख़तरनाक होते हैं, उनको किल करने के लिए। उसके बाद न्यूट्रिशनल फंक्शन की बात कीजिए तो ये नॉर्मल फ्लोरा सिर्फ हमारी बॉडी के अंदर फ्री में पड़ा ही नहीं रहता, बल्कि ये हमें पहले ही हमने बात की, ये क्या करते हैं, हमें कोई ना कोई बेनिफिट देता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर नॉर्मल फ्लोरा पाया जाता है, वो क्या करता है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विटामिन बी और विटामिन के की प्रोडक्शन करवाता है, ठीक है, जो हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियल है। इम्यून फंक्शन की बात कीजिए तो ये हमारे इम्यून फंक्शन के अंदर भी एक किरदार अदा करते हैं। हमारा जो बॉडी का डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है, ये उसके अंदर भी अपना किरदार अदा करते हैं। नॉर्मल फ्लोरा शेयर मैनी एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स विद पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी के जो डिफेंसिव सेल्स होते हैं, बी सेल्स, टी सेल्स, उनको कोई भी अगर बैक्टीरिया अटैक करता है तो उनका जो एंटीजन वगैरह होता है, एपिटोप होता है, उनको क्या करवाते हैं, ये शो करवा रहा होता है, ये बता रहा होता है, मतलब ये हमारी बॉडी के लिए क्या है, नुकसानदेह, ये हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा है। इसी तरह ये क्या करते हैं, हमें जो हमारे पैथोजन वगैरह होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो इन्फेक्शन करने के लिए आते हैं या बीमार करने के लिए आते हैं, उनको क्या करता है, ये किल करने के लिए बॉडी को एक्टिवेट करवा रहा होता है। उसके बाद देखते हैं द सिग्निफिकेंस ऑफ नॉर्मल फ्लोरा। नॉर्मल फ्लोरा की हमारी बॉडी के अंदर क्या अहमियत है। कॉन्स्टिट्यूट ऑफ प्रोटेक्टिव होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है, जो हमारे बॉडी का होस्ट मैकेनिज्म होता है, डिफेंस मैकेनिज्म होता है, कुव्वत मुदाफ़ियत होती है, ये क्या करता है, उसमें भी ये पार्टिसिपेट करता है। जैसे हमने पहले ही बात की है, क्लोनाइजेशन रेजिस्टेंट, जितने भी हमारे पास पैथोजन वगैरह आते हैं उनकी बैंडिंग साइड पे उनको अटैच नहीं होने देता। एंटागोनिस्ट, या ये क्या करवाता है, कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिनके मुखालिफ काम करते हैं, अगर कोई पैथोजन हमें बीमारी काज करते हैं तो ये उसके असर को ज़ायल करने की कोशिश करते हैं। सर्व और न्यूट्रिशनल फंक्शन, ये क्या करते हैं, हमारे पास सेवरल बी विटामिन एंड विटामिन के, ये हमारी बॉडी के अंदर विटामिन बी और विटामिन के की प्रोडक्शन भी करता है। कीप आवर इम्यून सिस्टम इन ट्यून, सही है। नॉर्मल फ्लोरा शेयर मैनी एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स विद पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, जो हमारे पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो एपिटोप वगैरह होता है एंटीजन का, ठीक है, ये हमारी बॉडी को क्या बताता है, ये हमारी बॉडी के लिए खतरनाक है, ये हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसी तरह ये हमारी बॉडी को क्या करता है, उन पैथोजन से प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन, वो वाले
पैथोजन जो हम मौके की तलाश में होते हैं, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशन है हम बॉडी के ऊपर अटैक कर रहे हैं, काजिंग डिजीज ओनली इन सर्टेन सिचुएशन। ये क्या करते हैं, एक हर टाइम तो ये नहीं कर सकते, लेकिन ये मौके की तलाश में होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन। ठीक है, जो एक सर्टेन सिचुएशन की तलाश में होते हैं, भाई ये बॉडी को ऐसी सिचुएशन है और हम इसको बीमारी काज करें। होस्ट डिफेंसेस आर इम्पेयर्ड और कंप्रोमाइज्ड। इसमें क्या होता है, हमारा जो होस्ट होता है, ठीक है, जिनके ऊपर इन्होंने अटैक करना हो, तो उसका बॉडी का सिस्टम क्या है, डिफेंसिव सिस्टम क्या हो जाता है, इम्पेयर्ड हो जाता है, ख़राब हो जाता है। वो किसी भी हमारी फिजिकल कंडीशन या पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से हो सकता है। या क्या होता है हमारे पास, ट्रांसकुलेशन इंट्रोड्यूस्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम या बैक्टीरियमिया। ठीक है, ये क्या करते हैं, हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो है वहाँ पे ये खुद को शामिल करना शुरू करवा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, बैक्टीरियमिया हो जाता है, हमारे ब्लड के अंदर बैक्टीरिया की क्वांटिटी बढ़ना शुरू हो जाती है। फ्लोरा डिसइक्विलिब्रियम। ठीक है, अब ये क्या है, हमने पहले ही बात की थी, फ्लोरा को अपनी एक क्वांटिटी में रहना होता है। अगर ये डिसइक्विलिब्रियम हो जाती है, इसकी क्वांटिटी से ऊपर या नीचे हो जाए, तो ये क्या करता है हमारे पास, द यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ द मैक्रोबियल कम्युनिटी। ठीक है, जब हम बीमार होते हैं तो उसके साथ हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं। जो एंटीबायोटिक हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो क्या करती हैं, हम वो पैथोजन को तो मारती हैं, जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होता है जो हमारी बॉडी के अंदर बीमारी काज कर रहा होता है उसको तो किल करती हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो हमारे नॉर्मल फ्लोरा को भी क्या करती हैं, डिफेक्ट करती हैं, उसके ऊपर भी असर करती हैं, उसको भी किल करती हैं। इस वजह से जब कोई बंदा एंटीबायोटिक यूज़ करता है तो उसके इस्तेमाल के बाद काफ़ी दिन तक उसको वीकनेस फील हो रही होती है, क्योंकि हमारा जो नॉर्मल फ्लोरा है जो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल था वो भी किल हो जाता है उसमें। क्लोस्ट्रीडियम डेफिसिल, ये क्या होता है, सीवियर फैटल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक इन्फेक्शन होता है, जिसमें मतलब डिस्ट्रप्शन की वजह से हो रहा है। जब हम एंटीबायोटिक वगैरह यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से ये हमारी जो बॉडी के अपना नॉर्मल फ्लोरा है इंटेस्टाइन का, वो भी ख़राब हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। बाद क्या आ जाते हैं हमारे पास आ जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये देखते हैं हम इसके क्या फेजेस हैं, कैसे होता है। द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन की सोर्सेज की बात कीजिए तो हमारे पास दो टाइप्स के सोर्स होते हैं उसके। या क्या होते हैं हमारे पास, एंडोजीनियस इन्फेक्शन होता है, या क्या होते हैं हमारे पास, एक्सोजीनियस होता है। अगर एंडोजीनियस इन्फेक्शन की बात कीजिए, जैसे कि वो नाम से ही ज़ाहिर है, क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर खुद ही बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं या नॉर्मल फ्लोरा है किसी भी वजह से इन्फेक्शन हो रहा है, तो वो हमारे पास क्या होता है, एंडोजीनियस होता है। अगर एक्सोजीनियस की बात कीजिए तो वो क्या होता है, अगर बाहर से कोई बैक्टीरिया आ रहे हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन की वजह बन रहे हैं, इन्फेक्शन काज कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोजीनियस बोलते हैं। इसको वन बाय वन हम आगे देखते हैं। एक्सोजीनियस इन्फेक्शन फ्रॉम अ सोर्स आउटसाइड द बॉडी, अगर हमारी बॉडी के बाहर से ऐसे किसी सोर्स से आया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम किसी बंदे से टच हुए हैं, किसी की टच किया है, फॉर एग्जांपल पेशेंट है उसको, या कैरियर है कोई ऐसी चीज़ जो हमें इन्फेक्शन की वजह बनती है, काज करती है, उसको हम कैरियर बोलते हैं। या किसी एनिमल के साथ कंटेक्ट में है, ठीक है, जो किसी बैक्टीरिया के साथ या किसी इन्फेक्शन के साथ इन्फेक्टेड है, उससे टच में आते हैं, तो अगर हम बीमार होते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक्सोजीनियस होता है। या हमारे किसी भी बाहर वाले इन्वायरमेंट के किसी फैक्टर की वजह से हो रहा है, तो वो हमारा इन्फेक्शन क्या कहलाता है, एक्सोजीनियस इन्फेक्शन। ये एमसीक्यूज में आपको याद रखना है, कौन से सोर्स से, मतलब हमारा जो एक्सोजीनियस इन्फेक्शन होता है आउटसाइड ऑफ द बॉडी से हो रहा है, हमारी बॉडी के बाहर वाले इन्वायरमेंट से हो रहा है, तो वो हमारा कौन सा होगा, एक्सोजीनियस होगा। उसके बाद रूट्स ऑफ दी पैथोजन ट्रांसमिशन। अब हम ये देखते हैं हमारे कौन से रूट्स होते हैं जिनसे पैथोजन ट्रांसमिट होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर इंटर होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, उनको देखते हैं हम, ये कौन कौन से हमारे पास रूट्स हैं। इंपॉर्टेंट पोर्टल ऑफ एंट्री, कौन सी चीज़ें जहाँ से पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंट्री मार सकते हैं, इंटर हो सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आ जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, हम सांस ले रहे हैं, उसकी वजह से जो हमारे लंग्स में जा सकते हैं, हमारी बॉडी के अंदर वो इंटर हो सकते हैं। उसके बाद गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उससे हो सकते हैं। जेनिटल, हमारे जो रिप्रोडक्टिव आर्गन है, वहाँ से इन्फेक्शन हमें हो सकता है। स्किन एंड म्यूकोसा, ठीक है, स्किन के अगर बात कीजिए तो ये सबसे ज़्यादा स्किन
तब हमारे पास इन्फेक्शन काज करती है अगर इसमें कोई कट आ जाए। ठीक है, अगर कट नहीं है तो हमारी नॉर्मल स्किन क्या होती है, ये एक फिजिकल बैरियर है किसी भी इन्फेक्शन के खिलाफ। लेकिन अगर कट आ जाता है तो तब ये क्या होती है, हमारे पास ज़्यादा इन्फेक्शन काज करने की वजह बन सकती है, या हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन के जरिए। एनिमल बाइट्स से अगर कोई एनिमल वगैरह हमें काट लेता है, ब्लड अगर ट्रांसफ्यूजन होती है, या हम ऐसे नीडल यूज़ करते हैं जो पहले ही कंटामिनेटेड है या इन्फेक्टिव पर्सन से इस्तेमाल हुई हुई है, तो फिर उससे भी हमें क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। उसके बाद क्या होता है हमारे पास, सेक्सुअली अगर हम अनप्रोटेक्टिव सेक्स करते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से भी हमें क्या हो सकता है, ये इन्फेक्शन हो सकता है। कोई भी इन्फेक्शन है वो हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो सकता है। उसके बाद देखते हैं कौन से मोड होते हैं जिनके ज़रिए हमारा ये क्या होता है, ट्रांसमिट होता है, आगे जाता है। ठीक है, वर्टिकल ट्रांसमिशन, ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर टू ऑफस्प्रिंग, इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, अगर एक मदर से एक उनके बच्चों को हो रहा है, हो सकता है वो दूध पिला रही है माँ, उस वजह से, या हो सकता है वो प्रेगनेंसी के दौरान होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्टिकल ट्रांसमिशन बोलते हैं। ये एमसीक्यूज़ के हिसाब से भी अहम हो सकता है। वर्टिकल ट्रांसमिशन में कैसे होता है, मदर से ऑफ स्प्रिंग को होता है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन में, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये हमारी क्या है, माहौल की बात हो रही है, हमारी सोसाइटी की बात हो रही है, एक बंदे से दूसरे में जो फैल रहा होता है उसको क्या बोलते हैं, हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास एंडोजीनियस। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखे थे, एक्सोजीनियस जो हमारे हमें बाहर से निकलते हैं। अब क्या है हमारे पास, एंडोजीनियस हैं जो ऑलरेडी हमारी बॉडी में ही होते हैं, तो उनसे इन्फेक्शन होता है। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑन या इन आवर बॉडी, ठीक है, ये हमारी बॉडी के अंदर हैं या हमारी बॉडी की सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं बैक्टीरिया, लेकिन किसी भी नॉर्मल चेंजेस की वजह से इनमें चेंजेस आ जाती हैं या अपनी ये पोजीशन चेंज करते हैं, तो उस वजह से क्या होता है, हमें इन्फेक्शन हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, एंडोजीनियस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल नॉर्मल फ्लोरा है, ठीक है, या लेटेंट इन्फेक्शन है जो हमें अपनी बॉडी से ही हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं हम हॉस्पिटल इन्फेक्शन की। अगर हम एक हॉस्पिटल में स्टे पेशेंट है, उसने वहाँ पे अस्पताल में रह रहा है, तो उसकी वजह से अगर कोई उसको इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नोजोकोमियल इन्फेक्शन बोलते हैं। ये है एमसीक्यूज के हिसाब से भी अहम है, नोजोकोमियल इन्फेक्शन वो लाजमी एक न एक एमसीक्यूज देता है। एन इन्फेक्टियस डिजीज अकर्ड एज आ रिजल्ट ऑफ अ हॉस्पिटल स्टे। ठीक है, कोई भी ऐसी इन्फेक्शियस बीमारी, कोई भी इन्फेक्शन जो हमें अस्पताल में ठहरने की वजह से होता है, अस्पताल में रहने की वजह से होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, नोजोकोमियल इन्फेक्शन बोलते हैं। लेकिन नोजोकोमियल इन्फेक्शन होने के लिए तब उसको हम कंसीडर करते हैं अगर एक पेशेंट 48 आवर्स, अगर वो 48 घंटे किसी भी अस्पताल के अंदर स्टे करता है, उसके बाद उसको पहले एक इन्फेक्शन था, दूसरा हो जाता है, तब हम उसको बोलते हैं ये कौन सा इन्फेक्शन है, नोजोकोमियल इन्फेक्शन है, जो उसको हॉस्पिटल साइड से लग रहा है। लेकिन अगर वो 48 घंटे नहीं गुजारता वहाँ पे, अगर कोई उसको दूसरा इन्फेक्शन होता है, तब हम उसको ये नहीं बोलेंगे कि ये नोजोकोमियल इन्फेक्शन है। अराउंड 90% ऑफ ऑल हॉस्पिटल्स पेशेंट्स डेवलप हॉस्पिटल इन्फेक्शन। तकरीबन 9% ऐसे पेशेंट होते हैं जो अस्पताल में रहने की वजह से, हॉस्पिटल साइड में रहने की वजह से उनके अंदर इन्फेक्शन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नोजोकोमियल इन्फेक्शन बोलते हैं। इसके अंदर भी क्या होती है हमारे पास, एंडोजीनियस इन्फेक्शन या एक्सोजीनियस क्रॉस इन्फेक्शन हो सकता है। इसको ज़रा देखते हैं हम। फैक्टर डेट इन्फ्लुएंस इन्फेक्शन, वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे इन्फेक्शन के साथ क्या करती हैं, इंटरफेयर कर रही होती हैं, मुदाखलत कर रही होती हैं। लोअर डिफेंसेस, अगर एक ऐसा पेशेंट है, ठीक है, जो मरीज़ है या बूढ़ा है, ओल्ड एज है या बच्चा है, तो उसका क्या होता है, डिफेंस सिस्टम क्या होता है, वीक होता है, तो वो उसको इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एंटीबायोटिक्स ट्रीटमेंट, अगर हम एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी हमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मेडिकल और सर्जिकल प्रोसीजर यूज्ड, ठीक है, अगर कोई हम पेशेंट को मेडिकल या सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, उसको ड्रग्स दे रहे हैं या कोई सर्जरी वगैरह परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस वजह से भी हमें इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं, उससे भी हमें इन्फेक्शन हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम किसी पेशेंट को कैथेटर लगाते हैं, ठीक है, लेकिन हमने क्या किया है, वो उसकी जो पीपीटीज़ हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट वो होते हैं, उनका ख्याल नहीं रखा, हमने उसको स्टेराइल नहीं रखा, तो
तो उसकी वजह से भी क्या होता है, इन्फेक्शन हो सकता है हमारे पेशेंट को। उसके बाद मेडिकल इक्विपमेंट, अगर हम जो मेडिकल इक्विपमेंट वगैरह यूज़ कर रहे हैं, उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो स्टीराइल नहीं है, ठीक है, वो उनके अंदर कंटामिनेटेड हैं पहले ही है, उनकी सफाई सही तौर पे नहीं हुई, तब भी वो हमें इन्फेक्शन काज कर सकते हैं, या जो पेशेंट होता है उसको इन्फेक्शन काज करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है, इन्फेक्टेड है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास इन्फेक्शन की टाइप। 2 टाइप्स के होते हैं हमारे पास, एक एक्यूट होता है और एक क्रॉनिक होता है। एक्यूट की बात कीजिए तो ये क्या होता है हमारे पास, रैपिड होता है, जल्दी होता है, कम ऑन रैपिडली, जो वो जल्दी होता है, सिवियर बट शॉर्ट लिव्ड इफेक्ट, ठीक है, लेकिन होता क्या है, ये थोड़े अरसे के लिए होता है, लेकिन होता कैसे, ज़्यादा होता है, सिवियर होता है, शदीद होता है, लाइक वेब्रियो कॉलरा, जैसे हमें क्या हो जाता है, किसी बंदे को हैज़ा वगैरह हो जाता है, उसको विब्रो कॉलरा की वजह से, तो वो क्या होता है, सीवियर होता है, लेकिन होता थोड़ी ड्यूरेशन के लिए। इसी तरह इसेर्शिया कोलाई की वजह से भी हमें जो इन्फेक्शन हो सकता है, फॉर एग्जांपल डायरिया वगैरह हो सकता है, वो भी क्या होता है, एक्यूट होता है, थोड़े अरसे के लिए होता है, लेकिन होता क्या है, उसकी शिद्दत क्या होती है, ज़्यादा होती है, सीवियर होता है। उसके बाद क्रॉनिक इन्फेक्शन आ जाते हैं हमारे पास, द इन्फेक्शन प्रोग्रेस एंड परसिस्ट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर इसकी बात कीजिए तो ये ऐसा ऐसा होता है, लेकिन लंबे अरसे तक चलता है, जो पेशेंट होता है वो रिकवर होने में टाइम लेता है, ठीक है, ये क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है। फॉर एग्जांपल मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ऐसा पेशेंट जिसको टीबी वगैरह हो गई है, तो वो चंद दिनों में या चंद हफ्तों में ठीक नहीं होता, उसको प्रॉपर एक ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, जो तकरीबन 3 से 6 माह चलता है। इसी तरह हमारे पास मैकोबैक्टीरियम लेप्राई है, इसके इन्फेक्शन की वजह से भी हमें जो डिजीज़ होती हैं वो भी एक लंबे अरसे तक चलती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉनिक इन्फेक्शन है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास लोकलाइज्ड इन्फेक्शन, द मैक्रोब्स इंटर द बॉडी एंड रिमेन कन्फाइंड टू स्पेसिफिक टिश्यू, ठीक है, कोई भी मैक्रोब्स या पैथोजेंस हमारी बॉडी के अंदर इंटर हुए हैं और उन्होंने सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया को डैमेज किया है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लोकलाइज्ड इन्फेक्शन है। इसने क्या किया है, एक लोकल एरिया को, एक मखसूस एरिया को डैमेज किया है, उसको हम बोलते हैं लोकलाइज्ड इन्फेक्शन। इन सारी टर्मिनोलॉजीज़ को याद रखने, ये हमारे एमसीक्यूज़ में भी पूछ सकते हैं वो। फॉर एग्जांपल फंगल स्किन इन्फेक्शन, अगर फंजाई की वजह से हमारे स्किन के ऊपर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, एक्नी हो जाती है, या सोरियोसिस होना शुरू हो जाती है, या एक्जिमा होता है, तो वो क्या होता है, हमारे पास लोकलाइज्ड होता है, या वार्ड्स वगैरह बनना शुरू हो जाते हैं, छोटे छोटे मोल बनना शुरू हो जाते हैं। थैंक यू सो मच, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।